अखिल भारतीय ब्रह्म समाज की लखनऊ इकाई द्वारा 10 जुलाई 2021 को महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष CP अवस्थी द्वारा पुरानी जेल रोड का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मार्ग घोषित किए जाने की सरकार से मांग की गई। आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसके बारे में बताएं, अपने परिचय से। देवेंद्र शुक्ल, महामंत्री अखिल भारतीय ब्रह्म समाज। हमारे बाईं ओर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय CP अवस्थी जी, दाहिनी ओर जिला अध्यक्ष अजय तिवारी जी और सबसे किनारे डॉक्टर सुषमा, हमारी प्रदेश अध्यक्ष। आज का ये कार्यक्रम मुख्य रूप से चिंतन बैठक थी ब्रह्म समाज की, जिसमें जो हमारे पूर्वज हैं और उनकी जिस प्रकार से उपेक्षा हो रही है, चाहे वो कांग्रेस का शासन हो चाहे वो BJP का शासन हो, सभी ने उनकी जिस प्रकार से उपेक्षा की है उसको लेकर के आज हम लोगों ने ये चिंतन बैठक अपनी आयोजित की थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड के मुखिया थे, जो लखनऊ जेल में 2 वर्ष तक रहे, जिनको की जो पुरानी जेल रोड है उससे हथकड़ी बेड़ी डाल करके पेशी के लिए GPO जो वर्तमान है उस समय रिंग थिएटर कोर्ट थी, वहाँ ले जाया जाता था और उस भवन को अंबेडकर के नाम से बना दिया गया। अगर जेल तोड़ी गई थी तो उसमें उन क्रांतिकारियों का स्मारक बनना चाहिए था जिन्होंने अपना अमूल्य समय देश के लिए उस जेल में बिताया था। लेकिन ये बहुत ही दुख का विषय है और हमारे ब्रह्म समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि हमने उस पर पर्याप्त कोई ध्यान नहीं दिया। हम संकल्प लेते हैं कि जब तक हम उस स्थान का नाम, उस गली, उस रोड का नाम, उस चौराहे का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं। सामाजिक कार्यक्रम हमारे अभी तक होते रहे हैं। 21 वर्षों से हमने अपने संस्कार के कार्यक्रम किए हैं, मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने का कार्य किया है। इधर जब कोरोना काल आया तो हमने अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति की। पिछले कोरोना काल में मंदिरों को लक्ष्य कर करके हमने जितने भी पुरोहित थे उनको भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश की लखनऊ में। और इस कोरोना काल में जितने भी बड़े अस्पताल थे, चाहे KGMU हो, चाहे ये लोकबंधु हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, हर जगह उन कोरोना योद्धा डॉक्टर और उनके स्टाफ का सम्मान किया। साथ ही मरीजों के जो तीमारदार थे उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई। कोई पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि ब्रह्म समाज है, इसमें और जातियों के लोग कैसे समाहित होंगे। हमारा संगठन ब्रह्म समाज है, ब्राह्मण समाज नहीं। हमारे संगठन में सभी जाति वर्ग के लोग अभी भी शामिल हैं। रविंद्रालय में हमने कार्यक्रम किया मेधावी छात्रों का, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी बच्चों को हमने पुरस्कृत किया जो भी मेधावी थे। तो ये प्रश्न बिल्कुल ही गलत है कि ब्रह्म समाज का मतलब ब्राह्मण समाज। ब्राह्मणों के उत्थान के लिए हम कार्य करते हैं, लेकिन सामाजिक समरसता का हमेशा ध्यान रखते हैं। पहला लड़ेंगे आप। दूसरी बात, जो राजनीतिक आपने प्रश्न किया है कि राजनीतिक संगठन, तो वो अभी हमारा प्रोसेस में है। राजनीतिक संगठन हम बनाने जा रहे हैं। जो मेन 5 विषय हैं हमारे, जो जनता के लिए, जनता के बीच से आए हैं, जो मैं जनता के लिए करना चाहता हूँ। पहली बात लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। क्या कोई हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाता है कभी? जबकि उसको हमेशा जनता के बीच में रहना चाहिए। लोग उसके घरों की परिक्रमा करते हैं, उनके कार्यालयों की परिक्रमा करते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ, हमारा संगठन इसका विरोध करता है। इस मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी बात, जो भी हमारे कार्य हैं जनता के, वो होते नहीं है। छोटे से छोटा कार्य, उसके लिए सैकड़ों चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर एक बार भी कोई भी, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या उसका प्रतिनिधि हो, जनता के बीच में जाकर के
हम एक बार भी सारे प्रशासन को लेकर के बैठ जाएं तो छोटी छोटी समस्याएं जनता की देन एंड देयर सॉल्व हो सकती हैं, उनका तुरंत निराकरण हो सकता है। तीसरी बात, तमाम तरीके के टैक्सेस हम पे करते हैं और उन टैक्सेस को पे करने के बाद भी हमारे लिए दोयम दर्जे का वातावरण बनाया जाता है। आज का ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसमें क्या महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिनको लेके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण मुद्दा है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी जो पहचान है, जो हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि एक चंद्रशेखर आजाद जी थे, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, एक राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। अगर वहां पर उनका स्मारक, उनकी वीथिका, उनकी गैलरी बना दी जाए तो हमारे जो नौजवान हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो स्वतः जान जाएंगे कि हमारे किन पूर्वजों ने हमारे लिए संघर्ष किया है और जिसके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये